हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधा की दीवानी। ये वीडियो मेरी राधा छठी की है, 16 सितंबर। जैसे हमने जन्माष्टमी पे कान्हा जी को स्नान कराया था, उसी तरीके से हम राधा जी को भी स्नान कराएंगे। और हमारे घर राधा जी अभी नहीं आई हैं, क्योंकि अभी पता नहीं वो आना ही नहीं चाहती है। इसलिए हम अपने कान्हू को ही अपनी राधा बना लेते हैं, और हम उनको जैसे प्रॉपर राधा जी का जन्म हुआ था वैसे हमने राधा अष्टमी सेलिब्रेट करी थी। और अब आज हम उनकी छठी सेलिब्रेट करेंगे, राधा जी और कृष्ण जी का। हम वस्त्र बनाते हुए और श्रृंगार करते हुए वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि आपको पता था अभी बीच में गणेश विसर्जन के दिन भी चल रहे थे, तो मेरी किसी फ्रेंड के घर गणेश विसर्जन था, तो हमें वहाँ भी जाना था। मुझे वहाँ से आते आते 2 बज गए थे, और हमें राधा अष्टमी का भी सेलिब्रेशन करना था, इसीलिए जल्दी जल्दी में वीडियो बनाना भूल गए। हमने डायरेक्ट रेडी करके उनको यहाँ पे बिठा दिया है। और आप देखो मेरी राधा रानी कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है। 2 कान्हू है और एक राधा रानी। हमने दिया जलाया, और दिया जला के हमने राधा रानी की आरती गाई, और हमने यूट्यूब पे लगा के आरती गाई। सबने आरती करी, मैंने, दीदी ने, भाभी ने, बच्चों ने, मतलब सबने 1 बाय 1 करके राधा रानी की आरती उतारी। फिर हमने एक और आरती गाई, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, गाऊं मैं गिरधर तेरी आरती। ये आरती ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही प्यारी लगती है। आरती होने के बाद हम सब ने फ्लावर लिए और राधा रानी और ठाकुर जी पे फ्लावर निछावर किए। और उसके बाद फिर हमने छठी है राधा रानी की, तो काजल तो बनता है। फिर मैंने उनके लिए काजल बनाया, और फिर हमने टन बाई टन सबने राधा रानी के काजल लगाया। मैंने, भाभी ने, बच्चों ने नहीं लगाया, मतलब हम सब तीनों ने मिलके राधा रानी के काजल लगाया। और राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही मनमोहन सी, मतलब उनसे ना नजरें नहीं हट रही थी, इतनी प्यारी राधा रानी लग रही थी। बहुत सुंदर, मन कर रहा था उनको देखती जाऊं देखती जाऊं। और जब काला टीका लगा ही दिया था, मतलब काजल बना दिया था, काला टीका लगा दिया था, तो उन्हें नजर कहाँ से लगती। पर लग बहुत प्यारी रही थी। आप लोग भी देख रहे हो कि कितनी प्यारी लग रही है मेरी राधा रानी, कितनी सुंदर लग रही है। और कान्हा जी के भी कान के पीछे टीका लगा दिया था। फिर हमने कड़ी चावल का भोग लगाया, और साथ में गुलाब जामुन थे, वाइट वाले रसगुल्ले थे, और सूजी का हलवा था। फिर हम सब ने उनको भोग लगाया। जैसे हमने आरती की थी वैसे हम सब मिलके भोग लगाते हैं, सारे मिलके राधा रानी की सेवा करते हैं। मतलब हम सेवा करने राधा वाले कोई भी नहीं होते, अपनी छठी पे भंडारा भी कराया, तो हम लोग सेवा करते हैं, खुद ही भंडारा कराया। कड़ी चावल का भंडारा कराया था राधा रानी ने। और हमने थोड़ा सा डांस भी किया था, उसकी रील नहीं बना पाए हम, क्योंकि हम सारे डांस करने में वो गए थे, तो फ़ोन साइड में रखा हुआ था, तो कोई भी रील नहीं बनी। बट सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और हम ये वाला गाना गा रहे थे भोग लगाते समय, आओ भोग लगाओ मेरी राधे, रुचि रुचि भोग लगा मेरी राधे, सबरी के मतलब जब तक सब भोग लगा रहे थे हम यही वाला भजन गा रहे थे। मतलब ये वाला भजन हमने प्रॉपर गाया था, आओ भोग लगाओ मेरे। मोहन भी बोला हमने, राधा भी बोला और मोहन भी बोला, दोनों ही नाम लिए थे हमने। कड़ी चावल खिलाने के बाद हमने उनको रसगुल्ले और गुलाब जामुन का भोग लगाया, और उसके बाद मीठा भी बना रखा था, सूजी का हलवा, उसका भी भोग लगाया। फिर उसके बाद जो हमने भोग लगाया था
वो जो भंडारा करवा रही थी राधा रानी, हमने वो भोग उस भंडारे में मिला दिया और वो प्रॉपर प्रसाद बन गया। और जो थोड़ा-थोड़ा बचा था वो हम लोगों ने मिलके खा लिया, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मेरे तो फेवरेट गुलाब जामुन है, आपके कौन से हैं मुझे भी बताना। और और हम सबने फिर मतलब बहुत डांस किया, बहुत राधा नाम लिया, राधा जी की छठी थी, तो उनका तो नाम लेना बनता ही है। राधा, 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 राधा नाम लिया। उनके फेवरेट कढ़ी चावल, फिर उसके बाद हमने मीठे का भोग लगाया, गुलाब जामुन का और रसगुल्ले का और सूजी के हलवे का। तो उसके बाद जब उन्होंने मीठे का भोग भी लगा लिया, फिर हमने उनका मुँह पोंछा और फिर उन्हीं के टॉवल से उनका मुँह साफ किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत मस्ती की, राधा नाम लिया, राधे राधे बोला, मतलब बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया। इनकी सेवा करने में ना बहुत मज़ा आता है। उसके बाद बाहर बेल बजती है कि भंडारा आ गया, भंडारा रेडी हो गया। हमने कहा ठीक है, फिर हम भंडारा बाँटने के लिए बाहर चले गए। हमने टेबल यहाँ पे मेरी ये सुमी भांजी है जो फ्री बोलती में है, बांट के आ कहीं रही तुम पत्तल ना उड़ा दो। जैसे ही वो बोलती हैं पत्तल ना उड़ा दो, वैसे ही सारे पत्तल उड़ जाते हैं। है। जब वो भंडारा स्टार्ट हुआ ना, 5-7 मिनट तक तो कोई भी नहीं आया। मुझे ऐसा लगा राधा रानी गुस्सा तो नहीं हो गई, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, जो वो अपना प्रसाद देना ही नहीं चाह रही किसी को। पर राधा रानी ने ऐसा चमत्कार किया, थोड़ी देर बाद इतनी लंबी लाइन लग गई हमें, हम संभाल नहीं पा रहे थे। मतलब हम ऐसे बोल रहे थे कि बेटा लाइन में लग जाओ, बच्चों लाइन में लग जाओ। कोई लाइन में लगने के लिए तैयार नहीं, कोई इधर से हाथ मार रहा था, कोई उधर से हाथ मार रहा था, मतलब मान ही नहीं रहे थे। और एक-एक जना तो 10-10 बार ले रहा था भंडारा और मतलब सबने बहुत अच्छे से खाया और सबने कहा बहुत टेस्टी बना है। तो मैंने कहा राधा रानी ने बनवाया है, राधा रानी ने करवाया है। कढ़ी चावल का प्रसाद खाया और इस तरीके से हमने राधा अष्टमी सेलिब्रेट करी। बोलो सारे राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा रानी अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना हम लोगों पर। राधे राधे दोस्तों, अब एक नई वीडियो में मिलते हैं, बाय।